Good morning, dear friends. Today we have to start a new topic. In previous lecture, we studied about the parallax method, and this equation is that parallax angle and this is theta is equal to small b upon capital D. Small b is equal to diameter of the earth, distance between the two observers. Capital D is equal to distance between the earth and planet, and theta is equal to parallax angle. So theta is equal to small b upon capital D. Okay, here we are going with the new topic, errors in measurement. Now first we studied about the errors. What is the definition of the errors and what is errors? Okay. For definition of error is that such like we use the different type of instrument to measure a different type of physical quantities. Okay. There is such a type of uncertainty of the experiment relative to it. It is just a simple way. It is called error. Okay. कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसमें अगर कोई अनसर्टेनिटी मतलब उसकी जो रीडिंग है वो गलत आए, उसका जो रीडिंग जो ट्रू वैल्यू थी वो होना चाहिए तो वो नहीं आती है, तो उसको हम सिंपल लैंग्वेज में हम उसको एरर कहते हैं. ओके, तो हियर वी राइट द डेफिनेशन एंड दिस डेफिनेशन इज दैट we measure a different type of physical quantity quantities with experimental instrument. It is experimental instrument. Okay, and in this there is such a uncertainty in the instrument to measure a reading, and this uncertainty is called as error. This uncertainty is called as, simple way, it is error. Okay, so there is a simple determination of the error. Okay, error क्या होती है, error के लिए हमें क्या करना चाहिए वो आगे हम अभी पढ़ेंगे. तो there are the two types of error. There are the two types of error. One is systematic error. Now here the random error. यहाँ पे दो टाइप्स की एरर है. फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमेटिक एरर एंड सेकंड इज रैंडम एरर. ओके, इसको दो टाइप्स में पार्टली डिवाइड किया गया है, तो उसको हम समझते हैं कि व्हाट इज अ सिस्टमेटिक एरर. ओके, ओके, तो सिस्टमेटिक एरर है उसमें भी हम देख सकते हैं देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर. फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर. Now second one is, that is, we can say it is imperfection
imperfection in technique. That is imperfection in technique. And third one is that is personal error. That is, it is called personal error. So there are the three types of systematic error which are important. This is, first is instrumental error. What is the instrumental error? So there is such like from definition, instrumental error means कोई प्रैक्टिकल हम करते हैं उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट, मान लो कि आई वांट टू मेजर अ लेंथ ऑफ दिस मार्कर. ओके, आई हैव द स्केल. हम बाजार से स्केल खरीद के लाते हैं तो वो नई स्केल होती है, तो उस पर मतलब कैलिब्रेशन अंक जो होते हैं मतलब उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 इट इज क्लियरली वी कैन सी. बट मान लो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ के बाद हम वो स्केल यूज करते हैं तो उसमें कैलिब्रेशन अंक में जो 0 है वो वहां से गायब हो जाता है. वो तो फैक्ट होता है, वो तो हमें भी पता है कि वो जो बैग में होता है तो वहां से आगे से थोड़ा घिस जाता है, वहां 0 है वो दिखता नहीं हमें. तो उसकी हिसाब से अगर हम कोई प्रैक्टिकल वैल्यू मतलब उसके हिसाब से हम उसकी लेंथ मेजर करते हैं तो वो लेंथ हमें सही नहीं मिलती है. ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें हमें कुछ मतलब उसमें से माइनस करना चाहिए. उसकी जो ट्रू वैल्यू है उससे ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू है वो माइनस करो तो आपको उसमें से जो मिलेगा ना वो आपको एरर मिलेगा. दैट इज कॉल्ड एरर. ओके, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ. ओके, तो सिस्टमेटिक एरर इंस्ट्रूमेंटल, मैं आपको यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको कह देता हूँ. ओके, तो दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर. ओके, now imperfection in technique, this is one type of the systematic error. What is the imperfection? तो इसके लिए मैं एक आपके पास एक मतलब आपके सामने एक एग्जांपल यहाँ पे रखूंगा. हम थर्मोमीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं. ओके, तो या तो हम आर्म स्पीड में रखते हैं, या तो हम मुंह में रखते हैं. तो आर्म स्पीड में जब कोई थर्मोमीटर रखते हैं तो उसका जो मेजरमेंट होता है ना वो इट इज वन टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर एंड इट इज बिकॉज ऑफ इम्परफेक्शन इन टेक्निक. सही टेक्निक मुंह में यहाँ हमारे टंग के नीचे हम रख के उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं. अगर हम आर्म स्पीड पे रखें तो उसका जो मेजरमेंट है वो रियल वैल्यू से थोड़ा कम आएगा. तो दिस इज द इम्परफेक्शन इन टेक्निक एंड दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट द पर्सनल एरर. व्हाट इज द पर्सनल एरर? तो इसके लिए भी एक एग्जांपल, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, we do the experiment the refractive index of the convex lens. ओके, 6 लोग यहाँ पे खड़े हैं. पहले मैं सिखा देता हूँ कि भाई आपको एक्सपेरिमेंट ऐसे करना है, आपको एक्सपेरिमेंट ऐसे करना है, उसको ऐसे मेजर करना है, उसको ऐसे लेंथ पे रखना है, आपको इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करना है. ओके, 6 लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 6 को जो वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, द रियल वैल्यू इज 1.5. बट किसी की आती है 1.45 आती है, किसी की आती है 1.54 आती है, किसी की 1.52 आती है, किसी की रियल वैल्यू भी आ जाती है 1.5. तो दिस इज द सम टाइप ऑफ एरर. एक ही प्रैक्टिकल 6 लोग कर रहे हैं और 6 को रीडिंग गलत कैसे आ सकती है? तो दैट इज पर्सनल एरर. ओके, एंड दैट इज रैंडम एरर विच इज अकर द इरेगुलरिटी. इरेगुलरिटी मतलब जैसे कि केमिस्ट्री बायोलॉजी के प्रैक्टिकल ऐसे होते कि मान लो कि हमें कोई सब्सटेंस हो, उसमें से हमें कोई द्रावण उसमें डालना हो. ओके, तो उसमें 5 मिनट के बाद हमें उसमें डालना हो, 5 मिनट के बाद हमें उसमें गर्म करना हो. बायोलॉजी में भी एक्सपेरिमेंट है, आधे घंटे में हमें उसको मेजर करना होता है. तो मान लो कि आप 1 सेकंड, 2 सेकंड या 5 मिनट भी लेट हो गए, इरेगुलर हो गए, तो दिस इज अकर द एरर, इट इज रैंडम. ओके, तो आई डिस्कस अबाउट द एरर and there are the 2 types of error. This is the systematic error and it is random error. Okay, now
in simple way, the error is true value minus measure value. It is true value minus measure value. Okay, so this is the introductory part of the error. Okay, यहाँ पे मैंने एरर की डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पे मैंने एरर के टाइप्स यहाँ पे लिखे हैं. सिस्टमैटिक एरर, देयर आर द 3 टाइप्स. इट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर, imperfection in the technique, and personal error. Okay, and here the simple equation of the error, that is the error is equal to true value minus measure value. Okay, true value means के जैसे कि इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, हम यहाँ स्केल से इसकी लेंथ मेजर करते हैं तो वो मुझे मतलब 0 कैलिब्रेशन अंक वहां से चला जाता है, तो मतलब 0.2 सेंटीमीटर में यहाँ आगे से उसकी मेजर करता हूँ तो मुझे मिलती है वो मतलब 14.8 मिलती है. तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू इट इज 15 एंड मेजर वैल्यू इट इज 14.8. सो द एरर इज 0.2. तो दैट इज अ सिंपल वे टू मेजर एरर. ओके, बट प्रैक्टिकल करने में जो एरर हमें मिलती है वो एरर परसेंटेज में होती है. उस एरर को हमें मेजर करना पड़ता है और मेजर करने के लिए वो एरर को हमें जस्टिफाई करना पड़ता है. तो अब हम जो काम करेंगे एरर में वो जस्टिफाई करने का काम करेंगे. उसमें जो एरर है वो पहले हम उसकी मतलब एवरेज वैल्यू लेंगे, उसके बाद उसकी एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे, उसके बाद एवरेज एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे, उसके बाद हम करेंगे फ्रैक्शनल एरर फाइंड करेंगे. ओके, रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे, उसके बाद उसकी जो परसेंटेज की वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे. ओके, तो इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर. ओके, तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखूंगा. एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि एरर कैसे, मतलब पहले एक्सपेरिमेंट में हम डिसाइड ये करते हैं कि एक्सपेरिमेंट में 6 लोगों ने प्रैक्टिकल किया है तो एरर कितनी होगी. ओके, पहले एरर को हमें मेजर करना है, कितनी इस प्रैक्टिकल में हमने एरर की है उसको मेजर करना है. उसके बाद मतलब हम जैसे कि मैं आपको कहूँ कि मैं एक एक्सपेरिमेंट एक बार कर रहा हूँ, मुझे एरर मिली, दूसरी बार कर रहा हूँ मुझे फिर एरर मिली, तीसरी बार कर रहा हूँ तो एरर मिली. पर जितनी बार मैं प्रैक्टिकल करूंगा उतनी एरर कम होती जाएगी. ये एमसीक्यू के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट. व्हेन आई डू द प्रैक्टिकल n times, so error will be 1/n times. It means के error है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी. बट एक चीज keep in mind, all the instrument it is relative with the error. No one instrument without error. Okay, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है नहीं कि जो एरर के बिना, मतलब इट इज आइडियल. कोई भी चीज इन द वर्ल्ड दैट इज नो आइडियल. ओके, उसमें कुछ ना कुछ तो एरर होती है. okay? और दूसरी चीज कि एरर कभी माइनस नहीं होती. मतलब एक एक्सपेरिमेंट मैं करूं, मेरी एरर आई थिंक इट इज 0.2, सामने वाला कोई करे उसकी एरर 0.3. तो एरर एक मतलब देयर आर द नो माइनस टू ईच अदर. वो मैं आगे आएगा तो आपको समझाऊंगा. ओके, नाउ आई टेक द वन एग्जांपल टू जस्टिफाई द एरर. ओके, ओके, यहाँ पे मैंने उसका स्टेटमेंट है वो पहले से लिख कर रखा है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कीजिएगा. लिखिए, द लेंथ ऑफ अ रोड एज ए measured in an experiment, the length of the road as measured in experiment is found to be
length is 2.48 meter, 2.48 meter, comma 2.46 meter, comma 2.49 meter, and another is 2.49 meter and 2.49 meter and 2.46 meter. Alpha is equal to 2.46 meter. Find the average length. Find the average length, absolute length. Find the average length. Sorry, absolute error in each abbreviation. In each abbreviation, and at the end, find the percentage error. At the end, find the percentage error. Okay, dear friend. Now we have to find out average length, second is absolute length, now third one is average absolute length. To measure a percentage error, we find the absolute error and average absolute error. Okay, so here the first step is find absolute error. तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी टेक द एवरेज वैल्यू, दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ लेंथ. What we should do? So we have to the length. Okay. I denote it as L bar. L bar is equal to L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5. Okay. And divided by 5. तो यहाँ पे हमें सब वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है. तो इट इज 2.48 plus 2.46 plus 2.49 plus 2.49 plus 2.46 and divided by 5. Okay, it is divided by 5. Okay, तो इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे. Now we calculate with the average length. So what is the average length? So here the 2.48 plus, we use the calculator, 2.46 plus 2.49 plus 2.49 plus 2.46. So here the 12.38 and we have to divide by 5. So we have to take divided by 5. So it is 2.476. Okay, this value is L bar is equal to 2.476. So this is the value of the average length. Here the after the point there are the two values. There are the two digits. It is 4 and 9. So we have to keep the round off. What is the law of the round off? We know that if this is the more than 5, so here we can add 1. So L bar is equal to 2.48 मीटर. अगर आपको लो उससे पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि राउंड ऑफ के जो नियम है वो नियम कुछ ऐसा है. अगर ये वैल्यू मतलब लास्ट वैल्यू जो 5 से ऊपर हो, मतलब इट इज मोर देन 5, ओके, तो हियर वी कैन ऐड +1. ओके, it is less than 5, so there is no adding 1 in the 7. If it is 5, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये ऑड या मतलब ये ऑड है कि इवन है. अगर ऑड हो तो +1 ऐड करना है, इवन हो तो +1 ऐड करना नहीं. ओके, तो दिस इज द एवरेज वैल्यू. नाउ फाइंड द एब्सोल्यूट एरर.
तो उसके लिए आपको एक इक्वेशन याद रखना होगा. दिस इज द एवरेज वैल्यू, इट इज इन द मॉड एवरेज वैल्यू माइनस द वैल्यू ऑफ रीडिंग. तो यहां पे हमें क्या करना है कि एवरेज वैल्यू जो हमारी आती है उसमें से ये सब माइनस करना है. तो ये द फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक द डेल्टा L1 इज इक्वल टू मॉड एवरेज वैल्यू इज दैट 2.48 minus 2.48, so it is 0. Now delta L1 is equal to L2 is equal to 2.48 minus 2.46, this is 0.02. Okay, now 2.48 delta L3, it is 2.48 minus 2.49, this is the minus 0.01, but मॉड में से जब बाहर आएंगे तो प्लस के वैल्यू के साथ आएंगे बाहर, तो 0.01. नाउ डेल्टा L फॉर द मॉड ऑफ 2.48 minus 2.49, it is once again 0.01. Now delta L5, this is the mod 2.48 minus 2.46. Okay, this is the 0.02. So this is the absolute value. What is the absolute value? There is a difference of the average value minus value of reading, and all are in the mode. Okay, because absolute error, it is always in positive. Okay, now we have to, second step is that find average absolute value. अच्छा, एवरेज एब्सोल्यूट वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो यहां पे हम सीधा काम कर सकते हैं. ऑल द वैल्यूज ऑफ एब्सोल्यूट एरर, यहां पे हम एरर लिख दें. So this is the delta L bar. Delta L bar is equal to what? Delta L1 plus delta L2 plus delta L3 plus delta L4 plus delta L5 and divide by average absolute error. It means the summation of the all absolute error value and divide by 5. तो इसकी हम यहाँ पे डायरेक्टली हिसाब कर देते हैं. ये द 0 plus 0.02, तो 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 2, it is 6. So here delta L bar is equal to, this is the 0.06. Okay, yes. उसके बाद हमें इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है. इक्वेशन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन टू डिस्क्राइब द एब्सोल्यूट एरर? ओके, द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, दैट इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. बराबर, इक्वेशन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? हियर द एवरेज एब्सोल्यूट एरर, यहां पे एरर हमने फाइंड कर लिया, दैट इज द 0.06. तो उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे. देखिए आप, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आएगी एवरेज वैल्यू एंड प्लस और माइनस आएगा एवरेज एब्सोल्यूट एरर. प्लस और माइनस के बाद जो आप वैल्यू लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड द एरर. ओके, हियर दिस इज 2.48 and plus or minus 0.06. सॉरी, यहां पे हमने थोड़ी भूल की है. दिस इज द 0.06 and divide by 5. ओके, 0.06 divide by 0.06 divide by 5. Okay. So this is the 0.012. Okay.
सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा सा 0.012, तो यहाँ पे 2 को हम राउंड ऑफ कर देंगे, इट इज लेस देन 5, तो आगे एक ऐड नहीं करना पड़ेगा, तो इट इज 0.01, it is 0.01, yes, so here we can write it is 0.01, okay. तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, दिस इज द रियल वैल्यू, यानी कि इट इज ट्रू वैल्यू, ओके, एंड दिस वैल्यू इज एरर वैल्यू। मतलब प्रैक्टिकल जो हम कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं, उसमें 0.01 की कुछ एरर है, और वो एरर यहाँ पे हमने फाइंड कर ली, ओके। अब इसी एरर को मुझे फाइंड करनी है परसेंटेज वैल्यू में, तो ये द नेक्स्ट स्टेप इज दैट फ्रैक्शनल एरर। Another, it is relative error. Another is relative error. So, for the fractional error and relative error, we use this equation delta L bar upon L bar. This is delta L bar upon L. यानी कि average absolute error and divided by average value of length। मतलब हमने पहले जो ढूंढी थी, ओके, उसको हमें दोनों को डिवाइड करना है। एवरेज एब्सोल्यूट एरर इट इज 0.01 and it is divided by what is the average value, it is 2.48। इसकी हम कैलकुलेशन करें तो 0.01 डिवाइड बाय 2.48, तो दिस इज 0.004, दिस इज 0.004, ओके। यहाँ पे उसके बाद बहुत सारी वैल्यू आती है, बट उसकी हमें जरूरत नहीं है, तो दिस इज द फ्रैक्शनल एरर एंड द रिलेटिव एरर। एंड नाउ the last step is percentage error. Last step is percentage error. What is the percentage error? Very simple. Relative error जो हमारी आई है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये वैल्यूज जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी, तो दैट इज द 0.4% एरर इन दिस प्रैक्टिकल, दैट इज द 0.4%। यहाँ पे जो एरर है परसेंटेज में वो हमें कितनी मिली, 0.4%। अगर उसको हमें फॉर्म ऑफ द इक्वेशन में लिखना है तो वेरी सिंपल, दैट इज द फर्स्ट वैल्यू इज ट्रुथ वैल्यू, एवरेज वैल्यू 2.48 एंड प्लस और माइनस 0.04%। एक चीज अपने माइंड में क्लियर कर दीजिए कि यहाँ पे जो स्टेप्स है, एग्जाम में हम पूछेंगे तो हम सीधा तो इतना ही लिख देंगे कि फाइंड द परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए आपको मतलब स्टेप वाइज नीचे आना है। परसेंटेज एरर अगर आपको फाइंड करनी हो तो पहले से आपको मतलब फर्स्ट हमने क्या किया था, एवरेज वैल्यू फाइंड की, तो उसके लिए हमने जो भी वैल्यू हमें दी गई थी यहाँ पे उसका हमने सम मतलब एडिशन किया, उसके बाद उसकी मतलब जो नंबर थे उसमें हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया। तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन, एवरेज वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ द रीडिंग। जो रीडिंग के वैल्यू थे उसको हमने माइनस किया, there is in the mod because absolute error always positive। absolute error फाइंड करने के बाद हमने क्या फाइंड किया, एवरेज absolute error फाइंड किया। that is most important because here the absolute error, average absolute error gives the values of the error in this practical। उसके बाद हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि अगर हमें कोई हम ऐसे भी सम गिनेंगे कि जो इक्वेशन के फॉर्म में हो और इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया हो और हमें उसको पहचानना है, तो इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया हो तो प्लस और माइनस से पहले जो वैल्यू है वो ट्रुथ वैल्यू है, इट इज एवरेज वैल्यू। उसके बाद जो वैल्यू है इट इज एरर वैल्यू, मतलब वो हमें एरर दिखा रहे हैं। इसमें जो एरर है
2.48 प्लस 0.01 और इसमें जो एरर है वो 2.48 माइनस 0.01 की एरर है। ओके, उसके बाद फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखा है एवरेज एब्सोल्यूट एरर अपॉन एवरेज वैल्यू ऑफ द लेंथ दैट इज 0.01 और आगे हमने 2.48 मतलब हमने फाइंड किया है तो वो आता है 0.004। नाउ फाइंड द परसेंटेज एरर, इट इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। Delta L bar upon L multiply with the 100 that is converting to the percentage, it is 0. And it is in the form of the equation. Okay. Yes. तो एरर के जो MCQs है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी और मैं आपको प्रैक्टिस वाले जो समय मैं यहाँ पे आपको दूंगा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी एरर द फॉर्म ऑफ द डिवाइडेशन, फॉर्म ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, फॉर्म ऑफ द एडिशन, फॉर्म ऑफ द सब्सट्रैक्शन। ओके, तो ये टाइप्स उसके अभी बाकी है, ये एप्लीकेशन उसके अभी बाकी है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको अभी एरर के बारे में बताया है वो एरर फाइंड हम कैसे करें ना वो हमने बताया है, जस्टिफाई कैसे करें, उसको परसेंटेज में कैसे फाइंड करें वो हमने आपको बताया है। ओके, तो इट इज वेरी इजी, बस आपको यहाँ पे स्टेप्स याद रखने हैं कि भाई पहले हमें क्या फाइंड करना है, बाद में क्या फाइंड करना है। तो ये सब आपको 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3 बार। ओके, आगे डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने जो मतलब उसके टाइप्स लिखे थे वो जरूरत नहीं है, बस उसको पढ़िए, कीप इन माइंड, उसको याद रखिए। उसमें से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी MCQs नहीं होगा। ओके, डोंट वरी। बट ये जो सम है वो आपको मतलब डिफिकल्टी हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिए। ओके, ऐसा ही मैं एक सम आपको होमवर्क में दूंगा, वो मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड करूंगा। ओके, तो पहले ये सम 3 बार कीजिए, फिर उसको एनालाइज कीजिए, फिर उसको याद रखने की कोशिश कीजिए, फिर कैलकुलेटिंग वर्क तो हम कर पाएंगे बट उसको स्टेप में डिवाइड कीजिए, मतलब कौन सा स्टेप कब हमें यूज करना है। पहले एवरेज वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, एवरेज एब्सोल्यूट वैल्यू, आफ्टर दैट फ्रैक्शनल वैल्यू एंड आफ्टर दैट परसेंटेज एरर। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे।